सो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों आज हमारे साथ एक और सक्सेसफुल स्टूडेंट मौजूद है और हमारे साथ आज जुड़े हैं रुद्राक्ष त्रिवेदी। सो रुद्राक्ष, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएफएस प्लेटफॉर्म एंड हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सो रुद्राक्ष, सबसे पहले आप हमारे ऑडियंस को अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। I am Rudraksh Trivedi. I studied my bachelor from MGPA Rohilkhand University, Bareilly, and my bachelor's was in zoology, botany, chemistry. सो रुद्राक्ष, आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन, आपको Yes, sir. सीयूटी पीजी प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले आपको किसने इंस्पायर किया? So after my fourth semester, I figured out through online like articles and YouTube videos that after graduation you can give COT PG, IIT JAM, and GATE, these three exams. So I did not start immediately, but later on I decided I should give these exams and I started preparing for them. I started preparation a little late. Like people usually start earlier. I started in December. So that was a disadvantage, but I tried to give my best. Okay, Rudraksh, great. So, how confident you were when you began your preparation? So I started preparation by earlier I started by reading books, but later I found out that it was too much time taking, and watching lectures and learning through the lectures, that was much easier for me. I learned easily that way rather than just reading books. So I became confident after I started attending lectures and not when I was self-studying. Okay, so you may find that there are many complex topics within your syllabus, right? So what was your approach Yes, sir. to learn those complex topics, Rudraksh? So the approach was to actually see like what is the level of examination questions. Like topics may be hard, but actual में questions easy आ जाते हैं कई बार एग्जाम में, तो उसके हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए, उस लेवल तक ही जाना चाहिए rather than बिल्कुल डेप्थ में जाके उसको स्टडी करना. टीचर्स को यूजुअली पता होता है कि कितना डेप्थ में पढ़ाना है, तो वो क्लियर कर देते हैं उस लेवल तक का. ओके रुद्राक्ष, सो आपकी इस प्रिपरेशन जर्नी में आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कहाँ से मिला है? अपने टीचर से, पेरेंट्स से? इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? यस सर, सपोर्ट तो पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा था. ओके, because they were like open to whatever whatever I want to do, they are open for that. And कॉलेज में प्रोफेसर्स का भी सपोर्ट था मुझे, एंड वाईटी पे भी जो लेक्चर्स टीचर्स देते थे, आईएफएस वाले भी, तो काफी सपोर्टिव टीचर्स होते थे, काफी इजीली कॉन्सेप्ट को समझाते थे, तो काफी कॉन्फिडेंट फील होता था ड्यूरिंग द क्लास. सो क्लासेस काफी इजी लगती थी. ओके, सो मोस्ट कंबाइंड एफर्ट है सबका. ओके, सो मोस्ट कंट्रीब्यूशन सबका. यस. सो जो नॉट एनीवन इन पर्टिकुलर. सो जो एक Yes, मोस्ट sir. कॉम्प्लिकेटेड टाइम होता है ड्यूरिंग अ प्रिपरेशन इज द ड्यूरिंग अ प्रिपरेशन, इवन ड्यूरिंग द एग्जाम्स, जो लास्ट टाइम होता है, लास्ट वीक या लास्ट मंथ, उस दौरान आपने Yes, sir. कैसे कोप अप किया था, कैसे आपका अप्रोच था, उसके बारे में थोड़ा बताइए. So that was a very panicking time, the last month, Okay. because उस टाइम पे सिलेबस थोड़ा बहुत बच ही जाता है, तो उसको कंप्लीट करना भी होता है, मॉक टेस्ट भी देने होते हैं, रिवाइज जो प्रीवियसली पढ़ा है वो भी रिवाइज करना है, तो सबसे डिफिकल्ट टाइम वही होता है. तो उसमें बेसिकली मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना है, चाहे सिलेबस हुआ हो चाहे ना हुआ हो, कॉन्फिडेंट फील करे ना कर रहे हो, मॉक टेस्ट देना ही देना है. और फिर मॉक टेस्ट में से जो पता लग जाता है कि हाँ ये टॉपिक मुझे नहीं तैयार था, तो फिर उस टॉपिक को फिर से पढ़ना है, उस टॉपिक के क्वेश्चंस लगाने हैं, बेसिकली उन टॉपिक पे ध्यान देना है, रादर देन कि नए चीजें पढ़ने से अच्छा है. नई चीजें नहीं काम आती हैं एंड में. ओके, सो उन्हीं चीजों पे फोकस किया था जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे. लाइक थ्रू मॉक टेस्ट मुझे पता लग जाता था क्या स्ट्रॉन्ग है क्या वीक है. ओके रुद्राक्ष, तो ये तो बात हुई जब आपका जो लास्ट टाइम था आपके एग्जाम से पहले. यस सर. सो बट ड्यूरिंग एग्जाम, जब आप एग्जाम दे रहे थे, उस फीलिंग के बारे में थोड़ा शेयर कीजिए. जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे थे, आपने कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच किया, उसके बारे में कुछ बताइए.
So during the exam, my biggest disadvantage is that I try to answer all the questions. So Okay. I try to very restrict myself कि जितना आता है उतना ही करो, कुछ एक्स्ट्रा मत करो. मतलब कई बार नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत पीछे नंबर कम आ जाते हैं, तो इस वजह से जितना आता है उतने करने पे ध्यान दो. एंड पेपर हार्ड आता है तो सबके लिए हार्ड आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन फिर भी करके आने हैं. जितने हाथ पे उतने ही करने चाहिए. और इसी चीज पर सब मैंने ध्यान दिया था और पैनिक ज्यादा नहीं किया था. किसी भी एग्जाम में मैंने थोड़ा कामली बैठने की कोशिश करी थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था. एग्जाम से पहले शांति से बैठ के अपना पेपर देता था बस. ओके, सो प्रिपरेशन के दौरान आपने सिर्फ नोट्स पे फोकस किया या आपने मॉक टेस्ट, PYQs इन्हें भी अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड किया था? उसके बारे में कुछ बताइए. नोट्स मैंने जो टॉपिक्स मुझे हार्ड लगते थे सिर्फ उनके बनाए थे. ओके बाकी टॉपिक्स के मैंने PDF फॉर्मेट में प्रेफर करे थे नोट्स. ओके ओके ऐसा. एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हाँ मैंने काफी लगाए थे. CUET PG के कम एक्सेसिबल थे तो मैंने जितने एग्जाम के मुझे मिल पा रहे थे उन सबके लगा लिए थे. लाइक CSIR के भी लगा लिए थे, कुछ कुछ जो इजी टॉपिक्स की जो क्वेश्चन आते हैं सिलेबस में है हमारे, तो वो भी लगा लिए थे. क्योंकि CUET के इतने एक्सेसिबल नहीं है. एग्जाम अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ 3-4 साल जी जी पहले. जी. यस सर. तो PYQs तो मस्ट है. ओके रुद्राक्ष, ग्रेट. सो अब थोड़ा कुछ बताइए दैट इज देयर एनीथिंग विच यू फील लाइक यू शुड हैव डन डिफरेंटली, ओके, दैट कुड हैव यू improved your marks in this attempt? Okay. Definitely, like first mistake was to start very late. I started in late December. Okay. So that was like very late, 3 months before CUET exam and 1.5 months before IIT CAM exam. So that was very late. So if I had started earlier, like my rank would have been improved in JAM also, and I could have scored much higher in CUET also. So that was my first mistake. But still, even if you start late, don't think too much about it. Like जो हो गया वो हो गया. अभी जो जितना टाइम है उसी में ही तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए. ये सोचना चाहिए अब लास्ट 3 मंथ्स बचे हैं तो कुछ हो नहीं सकता. बहुत कुछ हो सकता है अगर स्ट्रक्चर्ड वे में चीजें करी जाए. और हुआ है, एक डिसेंट स्कोर आया है फिर भी, बट अगर जल्दी स्टार्ट करते तो और इंक्रीज हो सकता था. Okay, so within just such a minimum period of time आपने क्लियर कर दिया. It is such a great achievement, रुद्राक्ष. Thank you, sir. It's such a great achievement, really. So, at last, रुद्राक्ष, आप अपने जूनियर्स को जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, आप उनके लिए कुछ Yes, sir. एडवाइस देना चाहेंगे? कुछ पॉइंट्स जो आपने शायद कवर नहीं किए, शायद वो आज कर सके, उसके बारे में कुछ Yes, बताइए. द थिंग इज कि हमें शुरू से ही स्ट्रक्चर्ड सोर्स पे रिलाई कर लेना चाहिए. इससे मतलब जो भी क्लासेस होती है वो स्ट्रक्चर्ड वे में जब होती है तो हमारे लिए काम करना इजीली होता है. तो अगर हम शुरू से ऐसा करें तो काफी स्मूथ चलती है प्रिपरेशन, रादर देन बाद में पैनिक होता है. तो फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट अर्ली and get any one like relevant source that you can stick to and stick to it throughout the preparation. Do not like कभी यहाँ कभी वहाँ ये नहीं करना है. एक जगह पे stick करो फिर वही करो. Like that benefits even though कुछ भी हो, but आप एक चीज पे stick करोगे तो वो better रहेगा. और early prepare करो तो वो it's the best. Okay, रुद्राक्ष, so I think that's it, and at last आपको heartily congratulations from IFS team. Okay, that you cleared with this exam with such a great marks. Okay, so thank you Rudraksha for joining. So that's it guys from today interview. Thank you all. Okay, so Rudraksha, thank you.